हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि जैसा कि फ्रेंड्स हमने कल आपको पढ़ाया था टेंस के बारे में। हमने बताया था टेंस क्या होता है। जैसा कि हमने बताया था कि टेंस हमारा वो होता है जो हमारे समय को बताता है। और ये भी बताया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। ये हमारे टेंस 3 प्रकार के होते हैं। और प्रत्येक टेंस 4 पार्ट में बटा हुआ होता है। प्रत्येक टेंस जो है 4 पार्ट में बटा हुआ होता है। नंबर 1 होता है इंडिफिनिट, नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस, नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 4 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एंड ऐसे ही पास्ट में होता है, ये भी इंडिफिनिट होता है फर्स्ट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट एंड फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर का होता है। फ्यूचर में पहला इंडिफिनिट होता है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस होता है, तीसरा परफेक्ट होता है, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो हमने आपको इतना बता दिया था। इसके बाद आइए जान लेते हैं कि इंडिफिनिट की पहचान कैसे होती है। मैंने तो आपको प्रेजेंट की पहचान बताई थी। प्रेजेंट की पहचान होती है हैं, हूँ, हो, ये सब। एंड पास्ट की पहचान बताई थी था, थी, थे। एंड फ्यूचर की पहचान बताई थी गा, गी, गे। इसके बाद फ्रेंड्स ये जानते हैं कि हमारी इंडिफिनिट की पहचान क्या होती है। सभी में इंडिफिनिट की यही पहचान रहेगी। इंडिफिनिट की पहचान होती है जब क्या कहते हैं, क्रिया जो होती है, हमारा वर्ब होता है, क्रिया में हमारा ता है। जैसे करता, करता, करती, करते, खाते, पीते, उठते, बैठते, सब में लास्ट में ता, ते आ रहा है ना, ऐसा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इंडिफिनिट हो जाता है। तो हम आपको बताते हैं कि क्या होता है जब क्रिया के अंत में, जब वाक्य में क्रिया के अंत में ता, ती, ते आदि आते हैं तो वो इंडिफिनिट वाक्य कहलाते हैं। इंडिफिनिट वाक्य या सेंटेंस कहलाते हैं। ओके। ऐसे ही जब ये हमारी इंडिफिनिट की पहचान हो गई, जब भी आपको इंडिफिनिट को पहचानना होगा, तब आप देखेंगे कि जो वाक्य में हमारा जो क्रिया होता है, वर्ब, उस वर्ब में जब जैसे कि ता, ती, ते आदि आते हैं, तो वर्ब का जो लास्ट अक्षर है हमारा, अगर वो ता, ती, ते है इस तरीके से, तो वो हमारा इंडिफिनिट होगा। ऐसे ही अगर कॉन्टिन्यूअस की पहचान करनी है आपको, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि जारी रहना, मतलब कि कोई चीज़ चल रहा हो। जैसे कि इसकी पहचान होती है, रहा, रही, रहे आदि। रहा, रही, रहे आदि होती है इसकी पहचान। जैसे कि वो चीज़ हमारा कॉन्टिन्यूटी बनाए रख रहा है, जैसे कि वो चल रहा है, तो वो
चल ही तो रहा है ना, उसका चलना, उसमें कॉन्टिन्यूटी लग रही है कि वो कॉन्टिन्यूटी बनाए रख रहा है। से चल रहा है तो वो चल ही तो रहा है, तो कॉन्टिन्यूटी चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, ऐसा अगर हमको लगे तो मतलब इसकी पहचान यही होती है कॉन्टिन्यूअस की, कि रहा रही रहे अगर आ जाए आपके क्रिया में, वाक्य के अंत में, तो वाक्य में आपकी क्रिया के अंत में अगर रहा रही रहे आदि ऐसा आ जाता है, तो आपकी ये पहचान हो जाएगी कि वो हमारा कॉन्टिन्यूअस में है। जब भी आपको रहा रही रहे मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो हमारा कॉन्टिन्यूअस है। एंड ऐसे ही परफेक्ट परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, जो पूर्ण हो चुका हो। पूर्ण मतलब ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ हो चुका हो, है ना। पूर्ण का मतलब यही तो होता है कि वो चीज़ पूरा हो चुका हो। तो जैसे क्या कहते हैं, हम बोल रहे हैं कि हम खाना खा चुके हैं, तो ये चीज़ तो हम कर चुके हैं ना, खाना खा चुके हैं। जैसे कि वो मतलब किसी को जाना है और हम बोल रहे हैं कि वो जा चुके हैं, तो वो जा ही तो चुके हैं, वो चीज़ हो चुका है। तो इसका मतलब वो पूर्ण हो चुका है, ये वो काम तो पूरी हो चुका, उनका काम जाना था और वो चले गए, वो जा चुके हैं। तो क्या कहते हैं, वो चीज़ पूरी तो हो चुका। तो इसकी पहचान यही होती है, चुका, चुकी, चुके आदि आ जाता है, आदि आता है तो वह परफेक्ट होता है। परफेक्ट होता है। एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस हम आपको बताएं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसमें चुका चुकी भी आ जाता है। एंड परफेक्ट मतलब चुका चुकी, चुके, तो चुका चुकी चुके और रहा रही रहे, कॉन्टिन्यूअस का रहा रही रहे, एंड परफेक्ट का चुका चुकी चुके, ये भी आ जाता है। चुका चुकी चुके, रहा रही रही रहे। इसके बाद में आ जाता है इसमें टाइम का रोल होता है, टाइम दिया जाता है, टाइम आ जाता है। जब इसको हम आपको पढ़ाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि ये कैसे होता है, इसको बनाया कैसे जाता है। ओके फ्रेंड, फिर ये फ्रेंड्स हम जानते हैं कि आई होप आप इन सब का पहचान जान के होंगे। अब हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। पहले मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमारी इंडेफिनिट की पहचान होती है ता ती ते, एंड हमारे प्रेजेंट की पहचान होती है हूँ। तो अगर हम ता है ती है ते हैं ऐसे करते तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट की पहचान होती है हूँ हो, और एंड क्या कहते हैं, इंडेफिनिट की पहचान होती है ता ती ते, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लाएंगे तो ता है ती है ते है बन जाएगा। एंड अगर कॉन्टिन्यूअस में ऐसे ही करना है तो रहा है रही है रहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, और क्या और चुका है चुकी है चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही ये भी हो जाएगा
ऐसे ही ये भी हो जाएगा। इसमें चुका चुकी चुके और रहा रही रहे सब आता है और इसमें टाइम भी आता है। जब इसको हम आपको टेंस पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे ही अगर पास्ट जोड़ दें सबके आगे तो ता था ती थी ते थे। और ऐसे इसमें कॉन्टिन्यूअस में रहा था रही थी रहे थे बन जाएगा। एंड चुका था चुकी थी चुके थे बन जाएगा। एंड फ्यूचर लगा दें अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो फ्यूचर में हो जाएगा। फ्यूचर का होता है गागी गे, तो रहेंगे रहे थे नहीं सॉरी रहेंगे रहेंगी ऐसे हो जाता है कॉन्टिन्यूअस में। ओके, झुकेंगी झुकेगा ऐसे परफेक्ट में हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, फिर आइए हम आपको फ्रेंड्स इसके आगे मैं कल आपको बताऊंगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसके रूल्स लिखाऊंगी आपको और उसके बारे में अच्छे से आपको बताऊंगी। आज के लिए इतना ही फ्रेंड। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।